गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सब बच्चों को हमारी तरफ से गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत। तो क्लास हमारी स्टार्ट है, जल्दी से कनेक्टेड हो जाएंगे और जो कनेक्टेड हो चुके हैं उन्होंने पहला काम क्या करना है, क्लास जल्दी से वीडियो को शेयर करना है। तो आज हमारी क्लास नंबर कौन सी है? आज हमारी क्लास नंबर है 57। 57 नंबर क्लास है और अब तक 56 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। ठीक है। अच्छा, आज की क्लास में क्या स्पेशल है जानते हो? आज की क्लास का स्पेशल है कि आज हम लोग जो करने जा रहे हैं, देखो दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, बेसिक टू एडवांस लेवल में आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा जो भी पिछले एग्जाम्स में मुझे जो भी क्वेश्चन नजर आए प्रीवियस ईयर, ये क्वेश्चन इस एग्जाम में आ चुका है, ये क्वेश्चन इस एग्जाम में आ चुके हैं, वो भी हम लोग कर चुके हैं। MS वर्ड और एक्सेल को मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को बता चुकी हूँ, है ना। तो ये सारा काम हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्या स्पेशल करने जा रहे हैं क्लास? आज हम लोग स्पेशल करने जा रहे हैं, अब बेचारे रह गए SSC CGL वाले, जिनका कंप्यूटर पूरा 60 मार्क्स का आता है। तो उन बच्चों ने बोला मैम हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करवाया जाए, है ना। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, SSC CGL के अंदर जो आपका एग्जाम आ चुका है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और कोई ज्यादा पुराना पेपर डिस्कस नहीं कर रहे, हम लोग कर रहे हैं इसी साल आया हुआ पेपर 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ था। 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ था 6 मार्च 2023 में जो मेन का पेपर हुआ था, उसमें जो आपका कंप्यूटर आया था उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास। आर यू रेडी? चलो सब बच्चे रेडी हो चुके हैं, बस अब तो फटाफट हमें क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। तो आज SSC CGL वाले, CET मेन वाले सब मैदान में रहेंगे, क्योंकि आज आप लोगों की एक क्या है, सबके बीच में एक जंग चल रही है ना। देखेंगे कौन सा बच्चा आगे रहता है। तो आज काफी सारे न्यू कंटेंट भी करने को मिलेगा, नए क्वेश्चन भी मिलेंगे और कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो हम लोग हर बार क्लास में कर चुके हैं। उनके आंसर्स दोगे तो आप लोगों की स्पीड बन जाएगी, है ना। चलिए क्लास करते हैं। यह आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, यह आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है क्लास? फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डैश कैन बी आइदर बी मालवेयर और हार्डवेयर। ये एक प्रकार का मालवेयर है और एक प्रकार का क्या है, हार्डवेयर हो सकता है, पहचानना है आपको। द मेन पर्पज ऑफ दिस मालवेयर, जिस मालवेयर का जो मेन पर्पज है वो क्या है? इस मालवेयर का मेन पर्पज है रिकॉर्ड करना किसको? जब भी कोई की प्रेस की जाती है बाय यूजर की तरफ से, जब भी कोई की प्रेस की जाती है उसकी निगरानी करना, उसकी रिकॉर्डिंग करना कि अब यूजर ने कीबोर्ड के ऊपर कौन सी की प्रेस की है, उसकी निगरानी करने का जो काम होता है वो इस मालवेयर का होता है क्लास। तो जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। देखा, एक वर्ड जैसे ही मैंने बोला बच्चों ने आंसर देने शुरू कर दिए। वजीर का आंसर आया कीलॉगर, अभिषेक कीलॉगर, मुस्कान का भी कीलॉगर। चलो पहले तो मुझे ये बताएंगे, हाँ गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सब बच्चों को मेरे से गुड इवनिंग। अब देखो ये क्वेश्चन अभी तक के, देखो CGL मेन का पेपर तो हुआ नहीं इस साल, CGL मेन का तो हुआ नहीं, और अभी तक जो आपका करंट में पेपर हुआ है ना, वो पेपर सिर्फ और सिर्फ हुआ है CGL मेन का। तो इस समय के हिसाब से सबसे लेटेस्ट जो पेपर है ना वो है SSC CGL का, तो उसी को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और अब आगे लगातार हम लोग CGL के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आज CGL का प्री का एग्जाम है, आज CGL का प्री का एग्जाम है ना। और जैसे ही प्री का हो जाएगा अक्टूबर मेन का एग्जाम होने वाला है। तो बच्चे बेचारे टेंशन में थे कि हमारे 60 नंबर का कंप्यूटर आना है और एक भी सेक्शन अगर हमारा रह गया ना तो हमारा मेन का एग्जाम हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज प्री का पेपर देने के लिए गए हैं बच्चे, हमने क्या कर दिया, उनके लिए मेन की तैयारी शुरू करवा दी कि CGL प्री का होते ही मेन के ऊपर फोकस करेंगे, है ना। चलो तो अब पहले तो आपने जो इसका आंसर दिया वो आंसर बिल्कुल सही है आपका, कीलॉगर इज द राइट आंसर। कीलॉगर आपका आंसर यहां पर क्या है, सही है। कीलॉगर आपका आंसर यहां पर सही है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्चुअल में मालवेयर होते क्या हैं क्लास, एक्चुअल में मालवेयर होते क्या हैं।
मालवेयर होते हैं हमारे यहां पर। फर्स्ट है हमारे पास रैंसमवेयर, एक मालवेयर है। एडवेयर एक मालवेयर है। स्पाईवेयर एक मालवेयर है। ट्रोजन हॉर्स, वोम, कीलॉगर, बोटनेट, ये सारे के सारे हमारे मालवेयर होते हैं। पर पहले आपको ये पता होना चाहिए, कि मालवेयर क्या होते हैं। मालवेयर की डेफिनेशन क्या है? मालवेयर हमारे एक ऐसे मालिशियस प्रोग्राम है क्लास। मालवेयर हमारे एक ऐसे मालिशियस प्रोग्राम है जिन्हें कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया है। कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय करने के लिए जिन प्रोग्राम्स को बनाया गया है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है मालिशियस प्रोग्राम। और इन्हीं के बिहाफ पे इनका नाम क्या रखा गया क्लास? इन्हीं के बिहाफ पे इनका नाम रखा गया यहाँ पर मालवेयर। तो ये हो गए नाम मालवेयर के। पर आपसे पूछा गया था कीबोर्ड की हेल्प से यूजर की तरफ से जो की प्रेस की जाती है उसे की लॉगर कहते हैं। सब बच्चों ने राइट आंसर दिया। अच्छा मुझे बता दो वोम का पूरा नाम क्या है क्लास? हरी अप। वोम स्टैंड फॉर, वोम का पूरा नाम क्या है? राइट वंस, रीड मैनी। राइट वंस, रीड मैनी। वॉर्म स्टैंड फॉर राइट वंस, रीड मैनी। आई बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। ये रहा आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 जो सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है 6 मार्च 2023 को। पढ़िए क्लास और बताएंगे इसका आंसर। पढ़िए क्लास और बताएंगे इसका आंसर। हाँ जी सब बच्चों गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। डैशबोर्ड ट्रांसमिट 1 बिट ऑफ ए बाइट एट ए टाइम। एक समय के अंदर एक एक बिट को ट्रांसफर करने का जो काम होता है वो किस पोर्ट का होता है और जिसकी स्पीड क्या होती है? बहुत स्लो होती है। स्लो डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है। एक लंबे डिस्टेंस में भी स्लो अगर हमें डाटा को ट्रांसमिट करना हो तो उसका इस्तेमाल होता है। उस पोर्ट का नाम बताएंगे। वेरी गुड क्लास, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त रिप्लाई। भाई तुम लोग इतने इंटेलिजेंट हो चुके हो क्या? हाँ इतने इंटेलिजेंट हो चुके हो? चलिए तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है वो है यहां पर सीरियल पोर्ट। बहुत ही बढ़िया। देखो सीरियल पोर्ट क्या करते हैं? एक ही समय के अंदर एक एक बिट को ट्रांसफर करते हैं। पैरेलल पोर्ट क्या करते हैं? एक ही समय के अंदर 8 बिट्स को ट्रांसफर करते हैं। 8 बिट्स को ट्रांसफर करते हैं। सीरियल पोर्ट एक समय में 1 बिट को ट्रांसफर करेंगे। तो पैरेलल पोर्ट एक समय के अंदर 8 बिट को ट्रांसफर करते हैं। इनकी स्पीड फास्ट होती है और इनकी स्पीड क्या होती है? स्लो होती है। तो इसने यही पूछा था आपसे कि एक समय के अंदर एक एक बिट को ट्रांसफर करने वाले पोर्ट को क्या कहा जाता है? तो आपने आंसर दिया यहाँ पर सीरियल पोर्ट। और जिन बच्चों ने आंसर दिया सीरियल वो सब बच्चे यहाँ पर सही है। राइट आंसर है यहाँ पर 3rd ऑप्शन है ना। आज की क्लास बहुत ही जबरदस्त है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश मेमोरी? इनमें से फ्लैश मेमोरी किसे कहा गया है? डिस्क एरे, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव या पेन ड्राइव? देखो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हमारे कंप्यूटर की फ्लैश मेमोरी होती है ना, फ्लैश मेमोरी होती है वो क्लास 2 होती हैं। कौन कौन सी 2 होती हैं? एक होती है पेन ड्राइव और एक होता है मेमोरी कार्ड। बोथ आर फ्लैश मेमोरी। ठीक है, दोनों ही क्या होती है? फ्लैश मेमोरी होती है। पेन ड्राइव ऑप्शन में दिया हुआ है तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आएगा यहाँ पर फ्लैश मेमोरी। ठीक है, मतलब पेन ड्राइव। अच्छा सॉलिड स्टेट डिस्क और हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या अंतर होता है जानते हो? जिस प्रकार से हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर बहुत ज्यादा डाटा स्टोर होता है ना, उसी प्रकार से सॉलिड स्टेट डिस्क के अंदर भी डाटा बहुत ज्यादा स्टोर किया जाता है। पर हार्ड डिस्क के कंपैरेटिवली सॉलिड स्टेट होती है बहुत ज्यादा कॉस्टली आती है, इसीलिए आम कंप्यूटरों में इसका यूज नहीं किया जाता। ये बहुत ज्यादा महंगी होती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल कम किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है।
पढ़िएगा, बताइएगा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ, एसएसडी बहुत फास्ट होती है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर पढ़ेंगे, बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की, एक शॉर्टकट की पूछ ली आपसे। अच्छा, अब ना एक क्वेश्चन के पैटर्न पे फोकस करना कि सीजीएल मेन के अंदर कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन पे फोकस करना। अब जो अक्टूबर में आपका एग्जाम होगा सीजीएल मेन का, उसमें भी पूरी उम्मीद है कि इसी पैटर्न को ही फॉलो किया जाएगा। इतने इतने क्वेश्चन हर एक टॉपिक में से आएंगे, ठीक है। अब इसे एक क्वेश्चन आया मालवेयर के ऊपर, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन आया शॉर्टकट के ऊपर, इसको भी ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन आया स्टोरेज डिवाइस के ऊपर, ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन आया पोर्ट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, इसने क्या पूछा, ऐसी शॉर्टकट की बताओ जो कि किस लिए यूज की जाती है, इज यूज टू क्लोज और 365 डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, उसका नाम है यहां पर ऑल्ट प्लस में F4। ऑल्ट प्लस F4 का यूज किस लिए किया जाता है क्लास, डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए। सो राइट आंसर इज ऑल्ट प्लस में F4। यहां पर अगर कंट्रोल प्लस W होता तो भी राइट होता, कंट्रोल प्लस W होता है ना क्लास, तो भी राइट होता, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अच्छा, ये वाली टाइप पहचानो, ये जो ऐसी टाइप्स है ना कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। मैंने जितने भी दिल्ली पुलिस के एग्जाम के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए ना, हर सेट के अंदर ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आया हुआ था, हर सेट के अंदर एमएस एक्सेल का एक फॉर्मूला जरूर आया हुआ था। और आज जो हम लोगों ने सीजीएल का पैटर्न शुरू किया, इसके अंदर भी ये टाइप आई गई है। तो इसका मतलब ये टाइप लगभग हर एग्जाम में पूछी जाती है क्लास। तो क्वेश्चन कह रहे हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, आपको ये बताना है। पहली स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इसने कहा मेन मेमोरी के कंपैरेटिवली बहुत स्लो होती है, बिल्कुल गलत बात बोल दी। और जबकि हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं मेन मेमोरी से भी फास्ट कौन सी मेमोरी होती है, वो होती है हमारी यहाँ पर कैशे मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये स्टेटमेंट इसने बिल्कुल गलत बोल दी, ये स्टेटमेंट इसने बिल्कुल गलत बोल दी कि हमारी सबसे फास्ट मेमोरी है ना, वो है यहां पर कैशे मेमोरी। परंतु अगर आपसे पूछा जाए कि कैशे में और रजिस्टर्स में, कैशे में और रजिस्टर में कौन सी फास्ट है, तो आप लोग क्या कहोगे, रजिस्टर मेमोरी क्या होते हैं, सबसे फास्ट होते हैं क्लास। रजिस्टर सबसे फास्ट होते हैं एज कंपेयर टू कैशे मेमोरी, ठीक है। सबसे फास्ट होते हैं रजिस्टर्स। और अगर रजिस्टर ऑप्शन ना हो उस केस के अंदर कैशे मेमोरी भी आपकी फास्ट होती है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन 6 आपके सामने आ चुका है। विच अमंग द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज टू ओपन विंडो एक्सप्लोरर। ये क्वेश्चन कर चुके हैं ना पहले बहुत बार। विंडो एक्सप्लोरर को ओपन करने की शॉर्टकट की कौन सी है क्लास, विंडो एक्सप्लोरर को ऑप्शन ओपन करने की शॉर्टकट ही कौन सी होती है, एक्सप्लोरर का ई है तो यहां पर ई आ जाएगा। ये विंडो है तो विंडो की दबा दो, विंडो के साथ जैसे ई दबा दिया जाएगा तो हमारा विंडो एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। 6 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आएगा फर्स्ट इज द राइट आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर। आई बात समझ में, तो 6 क्वेश्चन का आंसर यहां पर फर्स्ट सही आएगा। क्लियर, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है क्लास। 7th क्वेश्चन आपके सामने है। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, डैश एक नेटवर्किंग डिवाइस है। अब नेटवर्किंग डिवाइस ढूंढ लो, इनमें से कौन कौन से हैं। रिपीटर नेटवर्किंग डिवाइस है, डिस्ट्रीब्यूटर कुछ भी नहीं है, स्विच नेटवर्किंग डिवाइस है, राउटर, मतलब एक ऑप्शन तो हमारा कट गया, ये ऑप्शन तो हमारा कट गया है ना। बस 3 में से आपको आंसर देने हैं। जो कई कंप्यूटरों या संचार उपकरणों को कनेक्ट करते समय नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है, ट्रैफिक को कम करता है। तो बताओ नेटवर्क ट्रैफिक को कम करने का काम किसका होता है, नेटवर्क ट्रैफिक को कम करने का काम किसका होता है, और वो डिवाइस कौन सी लेयर पे काम करता है क्लास, बताएंगे। बच्चों ने आंसर दिया,
किसी ने कहा स्विच, किसी ने कहा राउटर, किसी ने कहा रिपीटर। मतलब 3 ऑप्शन जो मैंने छोड़े सारे के सारे आपने बोल दिए, है ना। मैं बताती हूँ राइट आंसर क्या आएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा स्विच। मैं 1 लाइन के अंदर तीनों के बारे में बता रही हूँ। रिपीटर क्या करता है, रिपीटर क्या करेगा, जो हमारे कमजोर सिग्नल्स होते हैं ना, कमजोर सिग्नल्स होते हैं, कमजोर सिग्नल्स को शक्ति देने का काम करते हैं, उन्हें एक स्ट्रेंथ देने का काम करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हैं, हम लोग कहीं जा रहे हैं रास्ते में, कई बार क्या होता है कि हमारे मोबाइल के ऊपर ना 4 झंडे होते हैं, हम बोलते हैं यहाँ सिग्नल फुल है। जैसे 3 हो गए सिग्नल डाउन हो गया, 2 होते ही और डाउन हो गया, 1 होते और डाउन हो गया, 0 पे होते हैं मतलब सिग्नल गया। तो हम लोग बोलते हैं इस एरिया में रेंज नहीं आ रही। तो वहां क्या कर दिया जाता है कि जिन जिन एरियाज के अंदर रेंज नहीं आती है, उन एरिया के अंदर बीच बीच में रिपीटर यूज कर दिए जाते हैं कि जहां पर सिग्नल कमजोर पड़ने लगे उसे एक स्ट्रेंथ दी जाए, उसे एक शक्ति दी जाए। वो जो काम होता है ना, वो काम होता है यहाँ पर रिपीटर का। ठीक है। अच्छा, रिपीटर कौन सी लेयर पे काम करता है? ओएसआई लेयर फर्स्ट, ओएसआई मॉडल की फर्स्ट लेयर है फिजिकल लेयर, उस पर रिपीटर काम करता है। स्विच के बारे में बात करते हैं। स्विच क्या काम करता है? हाँ बिल्कुल सही बताया वजीर ने। स्विच क्या काम करता है? स्विच के अंदर ना बहुत सारे पोर्ट लगे होते हैं। ये क्या होते हैं? मल्टी पोर्ट होते हैं, मल्टी पोर्ट, मैनी पोर्ट होते हैं। वो क्या करता है? ट्रैफिक ना हो इसीलिए क्या काम करेगा, किसी एक कंप्यूटर ने कोई जानकारी दी ना, उसको सही पते पहुंचा कर आएगा। यूं नहीं कि इसकी जानकारी को हर कंप्यूटर के पास पहुंचा दिया, नहीं, ऐसे पहुंचाएगा ना ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाएगा। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए क्या करेगा, जिस कंप्यूटर की जानकारी जिस कंप्यूटर को देनी चाहिए उसी के पास पहुंचा करके आएगा। इससे क्या होता है, हमारा ट्रैफिक कंट्रोल रहता है। तो ये है काम यहाँ पर स्विच का, इसीलिए स्विच को ना बुद्धिमान डिवाइस कहा गया है। स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है क्योंकि ये क्या करता है, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए सही पते पर सही जानकारी को पहुंचा करके आता है। ये काम किसका होता है क्लास? ये काम होता है यहाँ पर स्विच का। इज इट क्लियर? स्विच कौन सी लेयर पे काम करता है? स्विच कौन सी लेयर पर काम करता है? स्विच काम करता है ओएसआई मॉडल लेयर 2। और सेकेंड लेयर कौन सी है? सेकेंड कौन सी है क्लास? डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर। ठीक है। अच्छा, राउटर क्या काम करता है? राउटर थर्ड तो लेयर पे काम करता है, और थर्ड लेयर कौन सी है? नेटवर्क लेयर। अच्छा, ये काम तो करता है पर काम करता क्या है? राउटर को याद करना, रूट, रूट का मतलब रास्ता। ये क्या करता है? सही रास्ता दिखाता है। सही रास्ता क्या दिखाएगा? सही रास्ता ये दिखाता है कि किस किस सिग्नल को किस किस रास्ते से भेजा जाए ताकि उसको छोटे से छोटा रास्ता मिले और वो जल्दी से पहुंच जाए। ये काम किसका होता है क्लास? यहां पर ये काम होता है यहां पर राउटर का। ये काम होता है क्लास यहां पर राउटर का। ठीक है, आई बात समझ में? क्या सभी को यहां तक क्लियर है? यस और नो? हरी अप क्लास, क्या सभी को यहां तक क्लियर है? चलते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है यहां पर क्लास स्विच। ठीक है। हाँ तमन्ना, पता लग जाएगा आप सभी को कि कौन कौन टीचर आपके सामने आएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर इज 8th क्वेश्चन क्या कहता है? डैश सर्वर, ऐसा कौन सा सर्वर है? प्लेटफॉर्म द्वारा परिभाषित एपीआई, एपीआई के नाम से याद करना, एपीआई के माध्यम से सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए पहुंच योग्य घटकों के एक सेट के रूप में काम करता है। अच्छा, एपीआई होता क्या है? एपीआई क्या होता है क्लास? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस मतलब किसी भी एप्लीकेशन को चलाने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है उसे बोला जाता है यहां पर एपीआई। जैसे मैंने क्या कहा, मान लो मैंने कहा कि मुझे ना, मैं किसी रेस्टोरेंट में गई, मैंने खाना ऑर्डर किया, और जब हम लोग खाना ऑर्डर करेंगे ना, वेटर हमारे पास आएगा, हमसे खाने के ऑर्डर लेकर के जाएगा। तो क्या करेगा, किचन में जाएगा और उस ऑर्डर को देगा, और वहां पर क्या है, खाना तैयार हो रहा है। तो एक तरह से खाने को कहाँ तैयार किया जा रहा है? किचन में तैयार किया जा रहा है। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है, जो भी एप्लीकेशंस होती हैं उनको जहां पर तैयार किया जाता है, जहां उसको रन किया जाता है, उसका एक प्लेटफॉर्म होता है। वो प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करता है? एपीआई प्रोवाइड करता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशंस को चलाने के लिए। तो इसलिए यही पूछा आपसे, डैश सर्वर प्लेटफॉर्म द्वारा, कौन से प्लेटफॉर्म के द्वारा एपीआई के माध्यम से सॉफ्टवेयर को क्या किया जाता है? डेवलप किया जाता है। तो आप लोग क्या बोलोगे? एप्लीकेशन सर्वर प्लेटफॉर्म के द्वारा किसी भी एप्लीकेशन को रन किया जाता है।
सो राइट आंसर आएगा यहाँ पर 8th क्वेश्चन का सही आंसर आएगा फर्स्ट। एप्लीकेशन सर्वर क्या काम करता है, सभी के सभी एप्लीकेशन को उस प्लेटफॉर्म पर डिफाइन करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 9th आपके सामने पेश हो चुका है क्लास। 9th क्वेश्चन आपके सामने पेश हो चुका है। डैश एक संक्रामक प्रोग्राम या कोड है, मतलब कोई हानिकारक कोड है जो खुद को सॉफ्टवेयर के दूसरे टुकड़े से जोड़ता है, खुद को एक और टुकड़े से वहां पर जाकर के जोड़ देगा और फिर उस सॉफ्टवेयर के चलने पर खुद को दोबारा पैदा कर दिया जाता है। मतलब क्या काम करेगा, मेन इस लाइन को पढ़ लो, सारा आंसर आ जाएगा। वो क्या करेगा, रिप्रोड्यूस इटसेल्फ व्हेन द सॉफ्टवेयर इज रन। जब सॉफ्टवेयर को रन किया जाता है क्लास, जब सॉफ्टवेयर को रन किया जाता है तो खुद से अपने आप ही क्या करता है, खुद को पैदा कर करके चलाना शुरू कर देता है। उसे क्या कहा गया क्लास, हरी अप, राइट आंसर बताएंगे इसका क्या आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया वजीर ने कहा ट्रोजन, सीटी ने बोला वायरस, बिट्टू ने कहा नहीं आता मुझे, प्रदीप ने कहा ट्रोजन, दिनेश ने कहा वायरस। भाई सुई ए और बी पे अटक गई है जाकर के। हरी अप क्लास को शेयर करते रहो, मैक्सिमम शेयर करते रहो। आज ये क्लास बहुत ही जबरदस्त क्लास चल रही है सीजीएल की और इस साल का पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों ने आंसर दिया यहां पर वायरस, वायरस इज द राइट आंसर। वायरस राइट आंसर है, जो क्या करता है, रिप्रोड्यूस इटसेल्फ करता है व्हेन सॉफ्टवेयर इज रन। जब सॉफ्टवेयर को रन किया जाता है तो खुद से ही क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, उसे वायरस कहा जाता है, जिसका पूरा नाम है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, फुल फॉर्म ऑफ वायरस। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, आई बात समझ में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा यहां पर वायरस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एडवेयर का और स्पाईवेयर का काम क्या होता है बताओगे। एडवेयर का मतलब एड, विज्ञापन, विज्ञापन की हेल्प से जो प्रोग्राम कंप्यूटर में फैलते हैं ना उसे एडवेयर कहते हैं। स्पाईवेयर क्या होते हैं, स्पाई मतलब जासूस, जासूसी करने के लिए जो प्रोग्राम कंप्यूटर में आते हैं उन्हें स्पाईवेयर कहते हैं। पहले देखो हम लोग ऐसा बोलते थे कि एक्चुअल में ऐसा होता भी है कि आजकल जासूसी करने के लिए इंसानों को नहीं भेज रहा था, उनको अपनी जान का खतरा होता है। और ये बात प्रैक्टिकल प्रूव हो चुकी है कि देखो अभी सीमा हैदर आई, हमें नहीं पता वो कौन है, जासूस हो भी सकती है और नहीं भी सकती, हमें नहीं पता, ठीक है। पर मान लो अगर जासूसी करने के लिए आई तो वो बच के तो जाएगी नहीं, है ना। तो वो एक पर्सन है जो कि जासूसी करने के लिए आई है। तो जासूसी करने के लिए जो प्रोग्राम भेजे जाते हैं उन्हें बोला जाता है स्पाईवेयर। पर ऐसे इंसान भी होते हैं जो कि जासूसी करने के लिए जाते हैं, है ना। तो जासूसी वाले जो प्रोग्राम होते हैं वो स्पाईवेयर होते हैं। एड के हेल्प से जो प्रोग्राम फैलते हैं वो एडवेयर होते हैं। ट्रोजन हॉर्स क्या करते हैं, रिमोट कनेक्शन के द्वारा, रिमोट कनेक्शन के द्वारा कोई व्यक्ति किसी दूसरी जगह पर बैठे बैठे हमारे पूरे के पूरे कंप्यूटर को रन करता है, उसे क्या बोला जाता है, यहां पर ट्रोजन हॉर्स के नाम से जाना जाता है। क्लास चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट की विंडो 10 के अंदर होम स्क्रीन पर सिलेक्टेड आइटम के गुणों को खोलता है। विच अमंग द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट ओपन द प्रॉपर्टी, ध्यान से पढ़ना, ओपन द प्रॉपर्टी और सिलेक्टेड आइटम। मैंने कोई भी आइटम सिलेक्ट की, उस आइटम की प्रॉपर्टीज को अगर मुझे ओपन करना हो, इनमें से कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाएगी। हाँ, जैसे इजराइल वालों ने किया था, है ना, पेगासस, बिल्कुल सही बताया। तो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे बच्चों ने कहा इस क्वेश्चन का जो आंसर है 10th क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑल्ट प्लस में एंटर। वेरी गुड सीटी, बहुत ही बढ़िया जवाब दिया। ऑल्ट प्लस एंटर से क्या होता है कि जो भी हमारी सिलेक्टेड आइटम होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज को ओपन किया जा सकता है इस शॉर्टकट की के द्वारा। राइट आंसर है यहां पर ऑल्ट प्लस में एंटर की। चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। अच्छा, जानते हो एसएससी सीजीएल के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं। एसएससी सीजीएल मेन के एग्जाम में, एसएससी सीजीएल मेन के एग्जाम में
जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं हमारे 20 क्वेश्चंस। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है तो 60 मार्क्स का कंप्यूटर आता है हमारा उसके अंदर। ऐसे ही एसएससी सीएचएसएल के अंदर, एसएससी सीएचएसएल के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं 15। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है तो उसमें आते हैं 45 नंबर के। 45 मार्क्स का कंप्यूटर आता है आपका, है ना? 45 मार्क्स का आता है। चले अगले क्वेश्चन पर, चलिए क्लास अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पहले इस क्वेश्चन को जवाब दो, अगले क्वेश्चन में तो बाद में आएंगे। इसने क्या बोला आपको? अब देखो शॉर्टकट की काउंट करना, कितनी शॉर्टकट की पूछी जा चुकी हैं। 2 पहले आ चुकी है, तीसरी अब ये, है ना? इसने बोला कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है क्विकली? क्रिएट अ न्यू ब्लैंक वर्कबुक। मुझे नई वर्कबुक लेनी है, और ये क्वेश्चन तो बहुत बार, अनगिनत बार बता चुकी हूं मैं आप लोगों को कि एक्सेल के अंदर अगर मुझे नई वर्कबुक लेनी हो ना क्लास, तो उस केस के अंदर कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? क्या कंट्रोल एन करेंगे, ऑल्ट शिफ्ट डब्ल्यू करेंगे, ऑल्ट शिफ्ट एन करेंगे, या फिर कंट्रोल प्लस में डब्ल्यू का प्रयोग किया जाएगा? हरी अप, आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दिया बच्चों ने ए। स्पीड बढ़नी चाहिए, सब बच्चे जवाब देंगे। न्यूट्रल किसी ने नहीं बैठना। अगर न्यूट्रल बैठोगे तो तुम्हारी क्लासेस बहुत जल्दी खत्म कर दी जाएंगी, ठीक है? फिर मैं लंबे टाइम तक क्लास नहीं लूंगी। रिप्लाई बढ़ते रहेंगे, स्पीडली जवाब दोगे तो क्लासेस चलती रहेंगी। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया बच्चों ने फर्स्ट इज द राइट आंसर। कंट्रोल प्लस एन का इस्तेमाल किया जाता है न्यू वर्कबुक लेने के लिए। नई वर्कबुक लेने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस में एन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डैश इज अ रीडिंग डिवाइस। एक ऐसा रीडिंग डिवाइस बताइए दैट रीड प्रिंटेड टेक्स्ट, जो कि टेक्स्ट, जो प्रिंटेड टेक्स्ट होता है ना, उसको रीड करता है बाय स्कैनिंग इट करेक्टर बाय करेक्टर। एक रीडिंग डिवाइस है जो क्या करता है, जो भी उस पर प्रिंटेड है, प्रिंटेड टेक्स्ट को अक्षर दर अक्षर स्कैन करके पढ़ता है। तो उस रीडिंग डिवाइस का नाम क्या है? ट्रैक बॉल, डिजिटाइजर, एमआईसीआर या फिर ओसीआर क्लास। अब देख लो, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं सीजीएल के अंदर, और ये क्वेश्चन होते हैं फ्री के। फ्री का 3 नंबर मिल जाएंगे यहां से। फ्री के 3 मार्क्स का है क्वेश्चन, बताएंगे जल्दी से। वेरी गुड, वजीर ने सही आंसर दिया, सीटी ने राइट आंसर दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आंसर है यहां पर ओसीआर। ओसीआर ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, नाम से पता लग रहा है करेक्टर्स को रीड करने के लिए। क्लास करेक्टर को रीड करने के लिए जो डिवाइस बनाया गया है, जैसा मैं बोल रही हूं वैसे ही डेफिनेशन यहां पर मिल गई। और ये डेफिनेशन दिखता मैं बोलती हूँ एज इट इज, ऐसे की ऐसे। देखो, मैंने एक बात बताई हुई है आप लोगों को। जिस बच्चे ने ना, जब हम लोग क्लास में बोलते हैं, क्लास में बोला हुआ वर्ड एज इट इज नोट कर लिया, तो वही आपका एग्जाम का आने वाला क्वेश्चन होता है। चाहे एग्जाम सीजीएल मेन का हो, सीएचएसएल का हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, सीटी मेन का एग्जाम हो, आपका किसी भी लेवल का एग्जाम हो, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आता कंप्यूटर का। तो चाहे कंप्यूटर 20 नंबर का है, 10 का है या 60 नंबर का आएगा तो यहीं से आएगा, है ना? तो यहां पर करेक्टर्स को रीड करने के लिए जो डिवाइस बनाया गया है क्लास, उस डिवाइस को क्या बोला जाता है? उसे ओसीआर के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर दिया सब बच्चों ने, डी। अच्छा, ये बताओगे एमआईसीआर के बारे में? एमआईसीआर क्या है, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है? बैंक के जो चेक होते हैं ना, बैंक्स के जो चेक होते हैं, चेक के बॉटम कॉर्नर पर एक कोड लिखा जाता है क्लास। बैंक के जो चेक होते हैं, चेक के बॉटम कॉर्नर पर एक कोड लिखा जाता है, और उस कोड को रीड करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसे एमआईसीआर के नाम से जाना जाता है। उसे एमआईसीआर के नाम से जाना जाता है, एमआईसीआर। आई बात समझ में? एमआईसीआर बिल्कुल सही बताया। डिजिटाइजर क्या होते हैं? ड्राइंग पर्पस के लिए, ड्राइंग्स को ड्रॉ करने के लिए डिजिटाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आर्किटेक्चर होते हैं ना, उनका सारा काम ड्राइंग का होता है।
आर्किटेक्चर का सारा काम ड्राइंग का होता है, तो आर्किटेक्चर ड्राइंग करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसे बोला जाता है डिजिटाइजर। आई बात समझ में? ट्रैक बोल तो जानते ही हो, पहले के जो माउस आया करते थे ना, ये मेरे हाथ में माउस है, वायरलेस है, इनके बॉटम में ना यहाँ पर एक बॉल हुआ करती थी, उस बॉल को जब हम लोग माउस को चलाते हैं ना, वो बॉल चलती थी, तो चलेगी तो माउस काम करेगा, अगर बॉल कई बार काम करते हुए अटक जाया करती थी, इसको हिला हिला के ठीक करते थे ऐसे, तो उस समय पर वो जो माउस था हमारा वो थे ट्रैक बॉल माउस। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, ध्यान से पढ़ना, पर इसमें एक वर्ड पूछा गया है, मैं पहले उसके बारे में आपको बता देती हूँ ताकि आपको ऑप्शन में से आंसर ढूंढने में आसानी हो, ठीक है ना? हाँ, डिजिटाइजर एक इनपुट डिवाइस है, सीटी डिजिटाइजर एक इनपुट डिवाइस है। देखो यहां पर इसने क्या बोला, एक फंक्शन होता है एक्सेल के अंदर और उस फंक्शन का नाम है यहां पर मैच फंक्शन। मैच फंक्शन, तो ये मैच फंक्शन होता क्या है, मैं इसको पूरा प्रैक्टिकल दिखाती हूं आपको ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। चलिए, दिख रहा है सभी को? सभी को स्क्रीन विजिबल हो रही है? अब देखिए क्वेश्चन क्या है, मैच फंक्शन। यहां पर मैंने क्या किया, कुछ एक स्टूडेंट्स के ना नाम रोल नंबर ले लिए या उनके नेम ले लिए, तनुज, दिनेश, सुमित, ये सारे के सारे इन स्टूडेंट्स के नेम हैं, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर क्या किया, ये इनके डिपार्टमेंट ले लिए, कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा जो है बच्चा वो काम करता है, तो यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज के नाम ले लिए। मैंने एक मैच फंक्शन लगाया, मैच फंक्शन में क्या किया, एक स्टूडेंट का नाम है यहाँ पर, नाम लिख दिया यहाँ पर तनुज, और यहां मैंने एक मैच फंक्शन लगा दिया, इधर इधर एक मैच फंक्शन लगा दिया। क्या वो मैच फंक्शन ये है, मैंने कहा कि एक सेल है यहाँ पर F4, इस वाले सेल का नाम है F4, इसके अंदर एक वैल्यू आनी चाहिए, क्या वैल्यू आनी चाहिए, यहां से लेकर यहां तक, B4 से लेकर B13 तक, तो ये देख रहे हो B, ये B4 है ये, और यहां से लेकर नीचे तक B13 है, तो इस सारी रेंज के अंदर जो वैल्यू है ना, तो किसी की पोजीशन ढूंढी जा रही है, पोजीशन। तो बेसिकली मैच जो फंक्शन होता है ना, उसका इस्तेमाल किस पर्पस के लिए किया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है फंक्शंस को ढूंढने के लिए, उसका इस्तेमाल किया जाता है फंक्शंस को ढूंढने के लिए, ठीक है? कि पोजीशन को, सॉरी फंक्शन को नहीं, पोजीशन को ढूंढने के लिए, कि मैंने कहा इस रेंज के अंदर जो तनुज नाम का जो एम्प्लॉई है ना, तनुज नाम का एम्प्लॉई है इस रेंज के अंदर, इसकी पोजिशनल वैल्यू क्या है, क्या पोजिशनल वैल्यू यहां पर, तो इसकी पोजीशन एग्जैक्ट वैल्यू बतानी हो ना, तो यहां पर 0 दिया हुआ है, देखो 3 तरह की वैल्यू होती है, 0, 1 या -1। एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है तो 0 लेना पड़ता है, अगर जिस वैल्यू के बारे में जान रहे हैं उससे लेस वैल्यू बतानी हो तो -1, ग्रेटर बतानी हो तो +1 लेते हैं। तो मैंने कहा इस पूरे की पूरी रेंज के अंदर जो तनुज है ना, उसकी पोजीशन क्या है, तो तनुज की पोजीशन तो 1 है, तो जैसे मैंने ये फॉर्मूला लगाया, यहां पर आ गया 1, तो यहां पर क्या आ गया क्लास, यहां आ गया 1, तो इसका मतलब मैच फंक्शन का उपयोग किस लिए किया, मैच फंक्शन का इस्तेमाल किया गया किसी भी रेंज के अंदर से किसी की पोजीशन बतानी हो। मान लो मैंने तनुज नहीं लिखा, यहां पर लिख दिया मैंने रोहित, यहां लिख दिया मैंने रोहित, मैंने कहा जो रोहित है ना, इसकी पोजीशन वैल्यू क्या है रोहित की, तो रोहित कौन सी पोजीशन पर है, 1 2 3 4 4, तो यहां जो आंसर आता है ना इसका, वो आ जाता है यहां पर 4। तो इसका उपयोग किस लिए किया जा रहा है क्लास, इसका प्रयोग किया जाता है मैच फंक्शन का, कि किसी भी रेंज में से किसी की पोजीशन को ढूंढना हो ना, उसके लिए मैच फंक्शन होता है, ठीक है? अच्छा, यहां पर एक लंबा सा फॉर्मूला लगा दिया, ये लंबा सा, इसमें जानते हो क्या क्या वैल्यू ली जाती है, इसके अंदर वैल्यूज क्या क्या ली जाती हैं, कौन कौन सी वैल्यू को, मतलब इसका जो सिंटेक्स होता है लिखने का, जो इसका तरीका होता है ना क्लास, वो इसका लिखने का तरीका यहां पर क्या होता है, इसका लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले पहली जो वैल्यू होती है ना, उसको बोलते हैं लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब जिसकी वैल्यू को देखना है ना, वो वैल्यू लिख दो, मैंने लिख दिया F4। फिर आती है यहां पर रेंज, रेंज को बोलते हैं एरे,
तो दूसरी वैल्यू यहां पर लिखी मिलेगी लुकअप एरे। एरे एरे मतलब रेंज में से रेंज का नाम दे दो, यहां पर रेंज का नाम दे दिया, पहले वैल्यू दे दी यहां पर कि वैल्यू यहां पर क्या तनुज, ठीक है, इस वाली वैल्यू के अंदर, फिर यहां पर एरे दे दिया, फिर कोमा लगाते तीसरी वैल्यू दी जाती है और तीसरी वैल्यू का जो यहां पर नाम होता है उसे बोला जाता है मैच, कि मैच करो कौन कौन सी वैल्यू है। तो मैच की टाइप 3 होती है, या तो -1 लिखना पड़ेगा या 0 लिखना पड़ेगा या 1। 0 का मतलब होता है एग्जैक्ट ढूंढना है मुझे तनुज कौन सी पोजीशन पर है, अगर एग्जैक्ट ना ढूंढ करके उसकी जो नीचे की वैल्यू है उसको ढूंढना हो तो -1, ऊपर की वैल्यू के लिए +1 दिया जाता है। चलो तो अब मैंने मोटी मोटी बात बता दी आपको कि मैच फंक्शन का प्रयोग किस लिए करते हैं। मैच फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं रेंज के अंदर से किसी भी वैल्यू की पोजीशन ढूंढनी हो, पहला काम। दूसरा, इसका लिखने का तरीका क्या होता है, पहले लिखते हैं लुकअप वैल्यू, फिर लिखते हैं लुकअप एरे, फिर होता है मैच। तो आपसे सिंटैक्स भी पूछा जा सकता है। चलते हैं अब क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या था हमारा यहां पर, क्वेश्चन ये है, देखो कहता है, मैं हिंदी में पढ़ रही हूं जल्दी से, कहां से शुरू है, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इनमें से जो ऑप्शन आपको दिए गए ना, कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही है। तो 3 दे दी इसने, P, Q, R, इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट आपको सही है ये आपको बतानी है। सबसे पहले इसने कह दिया कि मैच फंक्शन का सिंटैक्स है ना ये होता है लुकअप वैल्यू, सही बात है, लुकअप एरे, सही बात है, मैच टाइप सही है, क्यू स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, क्लास क्यू स्टेटमेंट तो यहां पर बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूं यहां पर, भाई ये फुल साइज है, इससे बड़ा हो नहीं सकता। देखो फिर उसके बाद क्या है, पी पॉइंट क्या कह रहा है, इट सर्च फॉर ए स्पेसिफिक आइटम, एक स्पेशल आइटम को ढूंढने के लिए रेंज ऑफ सेल, क्या रेंज में से एक पर्टिकुलर वैल्यू को ढूंढने के लिए क्या इसका इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही बोला इसने, तो यहाँ दोनों ऑप्शन सही है। तीसरा और पढ़ लेते हैं, ऑल द आर्ग्यूमेंट मैच फंक्शन आर रिक्वायर्ड, कह रहे कि आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट कुछ भी नहीं होता यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा पी और क्यू, दो स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, फोर्थ इज द राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। हाँ सीटी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है ना क्लास, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब जो मैच के बारे में मैंने आपको बताया ना, जो मैंने आपको मैच के बारे में यहाँ बताया, ध्यान रखना ये क्वेश्चन सीजीएल का जो अगला पेपर आएगा, मतलब ये तो 6 मार्च को हुआ था ना, अगली शिफ्ट के अंदर सीजीएल का पेपर हुआ था ना, उसमें भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो बच्चे आज दे पा रहे हैं ना, वो अगले शिफ्ट के पेपर का जवाब भी दे पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 14। आजकल एग्जाम में स्टेटमेंट ऐसी घबराने वाली बड़ी बड़ी देने लगे हैं, कोई बात नहीं, हमें डरना नहीं है ना। ये कह रहे हैं सीपीयू को लेकर कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है। जल्दी से हिंदी पढ़ लो, आपको हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है तो पढ़ो। बताओ मुझे 14 क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, 14th क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है, गलत पे आइएगा, गलत बतानी है आपको। कंट्रोल यूनिट पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, बिल्कुल करता है जी, ये स्टेटमेंट तो सही है, ये तो ऑप्शन में ले नहीं सकती। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट रिस्पॉन्सिबल किस किस के लिए, कहता है वो इनपुट लेता है और उसके बाद कन्वर्ट करता है सिग्नल को और फिर स्टोर करता है। अरे ऐसा कोई काम थोड़ा ना होता है एएलयू का, एएलयू का ये काम नहीं होता। क्या काम होता है एएलयू का, एएलयू काम होता है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का जो काम होता है ना क्लास, वो काम होता है यहां पर एएलयू का। कौन कौन से होते हैं अर्थमेटिक, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, लॉजिकल लेस देन और ग्रेटर देन। तो यहां पर सही आंसर आएगा इसका सेकेंड, क्योंकि सेकेंड स्टेटमेंट गलत बोल रहा है, बाकी सारी स्टेटमेंट यहां सही है। अब इसने कह दिया एएलयू को मैथमेटिकल ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, हाँ मैथमेटिकल बिल्कुल कहते हैं क्योंकि मैथ के फंक्शन सॉल्व करता है। कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट कंट्रोल भी करता है और सारे के सारे ऑपरेशंस को मैनेज भी करता है, तो ये भी सही है। पर इसने कहा इनकरेक्ट बताओ, तो जो गलत स्टेटमेंट है वो केवल 2 है, तो राइट आंसर यहां पर 2 हो जाएगा क्लास, राइट आंसर यहां पर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने पेश हो चुका है।
विच अमंग द फॉलोइंग रजिस्टर, एक रजिस्टर का नाम पूछ लिया आपसे, इंस्ट्रक्शन साइकिल होल्ड द लास्ट इंस्ट्रक्शन फैच, निर्देश चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर अंतिम निर्देश को रखता है, जो लास्ट काम हुआ है ना, जो लास्ट हुआ है उस काम को जो रखने का काम होता है वो किसका होता है क्लास, आपको ये यहां पर बताना है। अच्छा, रजिस्टर के बारे में सुना है कभी कि रजिस्टर काम क्या करते हैं, रजिस्टर्स क्या काम करते हैं? रजिस्टर मेनली काम करते हैं डाटा को स्टोर करना, इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करने का काम होता है रजिस्टर्स का। जिस प्रकार से आपकी नोटबुक है, आपकी नोटबुक को आप क्या बोलते हो, आपकी नोटबुक का आप बोलते हो रजिस्टर। क्या काम कर रहे हो, सारा का सारा डाटा वहां पर स्टोर करके रख रहे हो। कंप्यूटर भी तो यही काम करता है, कंप्यूटर हमसे अलग थोड़ी है। कंप्यूटर की दुनिया और हमारी दुनिया बिल्कुल सेम है, जैसे हमारी एक दुनिया है ऐसी कंप्यूटर की एक दुनिया है। तो हमारी दोनों दुनिया के अंदर क्या काम होता है, दोनों की दुनिया के अंदर काम सेम चलता है ना। तो इसने पूछा कि जो लास्ट इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको होल्ड करने का काम किसका होता है, उसको होल्ड करने का काम होता है आईआर का, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का। किसका काम होता है क्लास, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या काम करता है, लास्ट इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करता है। अच्छा, एक प्रोग्राम काउंटर ये क्या काम करता है, ये काम करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट होने वाली है, अगले इंस्ट्रक्शंस कौन सी एग्जीक्यूट होगी, उसको होल्ड करने का काम होता है प्रोग्राम काउंटर का, जो कि काउंटिंग करता रहता है। अच्छा, एमएआर क्या होता है, एमएआर का काम क्या होता है, एड्रेस रजिस्टर। एड्रेस रजिस्टर क्या काम करता है क्लास, एड्रेस रजिस्टर जो हमारी एक्टिव मेमोरी होती है ना, एक्टिव मेमोरी जो होती है, एक्टिव मेमोरी के एड्रेस को होल्ड करने का काम किसका होता है, वो काम होता है एमएआर का। ठीक है, आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने पेश हो चुका है। 16 क्वेश्चन, स्पीड बढ़ाओ जल्दी से, जल्दी स्पीड बढ़ाएंगे क्लास। अभी हम 16वें क्वेश्चन पर हैं, 20 क्वेश्चन से ऊपर तो होने चाहिए। 20 क्वेश्चन था मतलब एक शिफ्ट का काम हुआ, मैं चाहती हूँ कि 2 शिफ्ट का काम करके जाओ आप लोग यहां से आज, है ना। चलो, इन जीमेल के बारे में कुछ पूछ लिया भाई। जीमेल में जब आप कोई भी मेल प्राप्त करते हैं और उसी मेल के जवाब में केवल मूल प्रेषक को मेल भेजना चाहते हैं, मतलब मैंने किसी से मेल रिसीव की और मैं केवल उसी वाले को ही मेल भेजना चाहती हूं, तो आप क्या प्रयोग करेंगे, मैंने कहीं से मेल रिसीव की और मैंने केवल उसी को रिप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगी यहां पर, बताओ। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा, 16 का आंसर क्या मैं फॉरवर्ड कर दूंगी उस मैसेज को, या मैं रिप्लाई भी करूंगी फॉरवर्ड भी करूंगी, या मैं रिप्लाई टू ऑल सबको कर दूंगी। इसने बोला जिसको भेजना है उसको करना है, सबको भी करोगे, गलत। तो आप क्या करोगे, वहां पर रिप्लाई करोगे। जिस बंदे से आपने मेल रिसीव की है वहां पर रिप्लाई का ऑप्शन आएगा, रिप्लाई करते केवल उसी व्यक्ति को ही आप लोग रिप्लाई कर रहे हो क्लास। तो आंसर आएगा यहाँ पर 4th इज द राइट आंसर। अब आप देखो, क्या पेपर मुश्किल था सीजीएल मेन का, नहीं था ना। अब कैसा लग रहा है, देखो हमारी आज 57 क्लास हो चुकी है। 57 क्लास के अंदर इतने सारे एमसीक्यू करने के बाद कितना कॉन्फिडेंस आ गया हमारे अंदर कि हम लोग सीजीएल मेन का पेपर भी क्रैक कर सकते हैं। बस क्वेश्चन पे फोकस करने की जरूरत है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन सारे वही हैं जो हम लोग क्लास के अंदर कर चुके हैं स्टूडेंट्स। तो आप लोगों के सामने पेपर कोई भी आए, सीईटी मेन का आ जाए, बैंकिंग का आ जाए, एसएससी का पेपर आ जाए, दिल्ली पुलिस का एग्जाम आ जाए, आर्मी का आ जाए, हम लोगों ने कंप्यूटर तो छोड़ के आना ही नहीं है। किसी भी लेवल का आ जाए कंप्यूटर में तो हम लोगों ने अब बिल्कुल ही क्या कर देना है, फट्टे जग देने हैं, है ना। चलो 17th क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग इज नॉट अ मैग्नेटिक डिस्क। इनमें से मैग्नेटिक डिस्क क्लास कौन सी नहीं है, हरी आप रिप्लाई करें। इनमें से मैग्नेटिक डिस्क कौन सी नहीं है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक डिस्क होती कौन सी है, मैग्नेटिक होती कौन सी है। विंचेस्टर डिस्क, जिप डिस्क, ये दोनों एक प्रकार की क्या है, हार्ड डिस्क है, और मैग्नेटिक हमारी हार्ड डिस्क की होती है। डीवीडी ये सही आंसर है, क्योंकि डीवीडी हमारी क्या होती है, मैग्नेटिक ना होकर क्लास ये हमारी ऑप्टिकल डिस्क होती है। तो ऑप्टिकल डिस्क के अंदर 2 बताई थी मैंने आप लोगों को, कौन कौन सी, सीडी और डीवीडी।
सीडी और डीवीडी ये दोनों ही क्या होती है क्लास? ऑप्टिकल होती हैं। सीडी और डीवीडी दोनों ही क्या होती हैं? ऑप्टिकल होती हैं। सीडी का पूरा नाम सब जानते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी का पूरा नाम क्या है क्लास? डिजिटल वीडियो या फिर वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वीडियो या फिर वर्सेटाइल डिस्क, बोथ आर राइट। डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर वर्सेटाइल डिस्क, बोथ आर राइट। अच्छा, वर्सेटाइल का मतलब जानते हो क्या होता है? अरे अब क्लास, वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? वर्सेटाइल का मतलब होता है जिन चीजों को हम लोग मैनी फील्ड में मैनी पर्पस के लिए यूज करते हैं उन्हें वर्सेटाइल के नाम से जाना जाता है। जिन चीजों को हम लोग मैनी फील्ड में मैनी पर्पस के लिए यूज करते हैं उन्हें बोलते हैं वर्सेटाइल। मैं कहती हूँ आज कंप्यूटर वर्सेटाइल है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को एक फील्ड में यूज नहीं किया जाता, कंप्यूटर को मल्टीपल फील्ड में मल्टीपल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। साइंटिस्ट कर रहे हैं, इंजीनियर लोग कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कर रहे हैं, बिजनेसमैन कर रहे हैं, हर फील्ड में हो रहा है। तो इसलिए मैं क्या बोलूंगी, पूरा कंप्यूटर क्या है? पूरा कंप्यूटर हमारा वर्सेटाइल है। आई बात समझ में? चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। 18 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 18th क्वेश्चन आपके सामने पेश हो चुका है क्लास। क्या कह रहे हैं 18 क्वेश्चन में? Which of the following buttons are present in Quick Access Toolbar by default in MS Word 2010? कह रहे कि 2010 वर्जन है ना, 2010 क्या 2007 से ऊपर कोई भी दे दे, 7 दे दे, 10 दे दे, 13 दे दे, 16 दे दे, 19 दे दे, 21 दे दे, हमें किसी से डर नहीं लगता। ये सारे वर्जन हम लोग कर चुके हैं, है ना। तो ये कह रहे हैं कि 2010 के अंदर जो क्विक एक्सेस टूल बार होते हैं उन पे ना 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, 3 बटन दिए जाते हैं ऊपर, यहाँ ऊपर दिए जाते हैं जहां पर ऑफिस का बटन भी होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होते हैं? टैब शुरू होते हैं। तो ये जो 3 बटन होते हैं ना जिनसे आप क्विकली जल्दी से कुछ एक्सेस कर सकते हो, वो 3 जो बटन है कौन कौन से हैं? अंडू रीडू नेम, अंडू रीडू कट, पेस्ट रीडू कॉपी, सेव अंडू रीडू। बताओ वो 3 कौन से हैं क्लास? देखें किसी ने? टॉप पर होते हैं। हाँ, टॉप की बात ही कर रहा है ये भी। बच्चों ने बोला ऑप्शन सेव अंडू रीडू, सेव अंडू रीडू। 4th ऑप्शन बोल रहे हो क्या? सीटी। दिनेश ने बोला सेव अंडू रीडू, योगेश ने भी कहा सेव अंडू रीडू। वेरी गुड। जिन बच्चों ने जवाब दिया वो सीजीएल मेन का पेपर जीत चुके हैं, है ना। तो जिन बच्चों ने जवाब दिया 4th ऑप्शन वो राइट आंसर है। तो क्लास एक बार यहां तक रिप्लाई करो। इन क्वेश्चन को देखिए कैसा लग रहा है? कुछ कॉन्फिडेंस आया? क्या लग पा रहा है कि हमें कंप्यूटर कुछ आने लग गया है? क्या आप आगे आने वाले टाइम के अंदर हमारे सामने कंप्यूटर का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हम लोग कंप्यूटर के हर टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हरी अप क्लास, एक बार वीडियो को जल्दी से शेयर तो करेंगे और जल्दी से थम्स अप और फुली स्टार से रिप्लाई करेंगे। क्या कंप्यूटर के इन क्वेश्चनों को देख करके हम कैसा फील कर रहे हैं? सभी को यहां तक के सारे क्वेश्चन क्लियर हुए? एक बढ़िया से थम्स अप और स्टार के साथ रिप्लाई करेंगे। प्रदीप, कुलदीप, सीटी, मतलब हम तो दौड़ रहे हैं अब तो, है ना। फुली स्टार एंड थम्स अप के साथ रिप्लाई करना है क्लास, क्योंकि ये पेपर जो हमारे आज चल रहे हैं वो कोई कॉमन नहीं है, वो सीजीएल मेन का एग्जाम चल रहा है आपके सामने। सीटी, कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं आगे। कोई आएगा तो वो अपना भला करके जाएगा, कोई नहीं आएगा तो अपना नुकसान करके जाएगा। आपने अच्छा काम कर दिया ना, है ना, कोई बात नहीं। Which among the following statement is incorrect? फिर से आपको यह बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहां पर गलत है आपको ये बताने हैं। गलत पे आइए। मेमोरी इज रिक्वायर्ड इन वेब सर्वर टू डाउनलोड एनीथिंग। कह रहे कि मेमोरी का इस्तेमाल केवल इसलिए किया जाता है कि डाउनलोडिंग के समय पर मुझे रिक्वायरमेंट होती है। क्या सिर्फ इसलिए होता है? अपलोडिंग एक प्रोसेस होती है फॉर कॉपी,
डाटा फ्रॉम डिवाइस टू द सर्वर, अगर हम अपने कंप्यूटर से कोई भी डाटा कॉपी करके सर्वर पे कुछ डालते हैं तो वो अपलोडिंग होता है। ये स्टेटमेंट तो सही है, पर ये तो गलत के बारे में पूछ रहे हैं। डाटा ट्रेवल फ्रॉम यूजर टू द वेब सर्वर वाइल अपलोडिंग, अपलोडिंग के समय पर जो डाटा होता है यूजर की तरफ से सर्वर पर क्या करता है, ट्रेवल करता है। ये बात भी सही है। कहता है डाउनलोडिंग क्या होती है, डाउनलोडिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है कि जब हम लोग सर्वर से अपने कंप्यूटर पे कुछ लेकर आते हैं उसे डाउनलोडिंग बोलते हैं। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो मुझे बिल्कुल गलत लगी, तो ये यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन है। और यही बताना था इसमें कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत स्टेटमेंट है, आपको ये यहाँ पर बतानी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन आपके सामने पेश हो चुका है और ये सीजीएल का एक शिफ्ट का पेपर हो जाएगा। ठीक है, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे बिकॉज ऑफ टाइम भी हो चुका है। चलिए पढ़ लो अच्छे से। विच द फॉलोइंग इंटरनेट प्रोटोकॉल, कौन सी प्रोटोकॉल ये स्पेसिफिक करती है हाउ डाटा इज एक्सचेंज, किस प्रकार से डाटा को एक्सचेंज किया जाना है ओवर द इंटरनेट एंड हाउ इट शुड बी ब्रोकन इनटू पैकेट्स, किस प्रकार से उसे पैकेटों में तोड़ा जाना चाहिए। तो ये एक्सचेंज का काम, पैकेटों में तोड़ने का काम कौन सी प्रोटोकॉल का होता है। तो यहां ये क्वेश्चन होते ही समझ जाएंगे कि हम लोगों ने 60 मार्क्स जीत लिए आज, है ना। 20th क्वेश्चन का आंसर, इनमें से इंटरनेट पे डाटा को एक्सचेंज करने का काम किसका होता है, आईपी पैकेट में तोड़ने का काम किसका होता है क्लास, वो काम होता है यहाँ पर टीसीपी का, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का। तभी तो इसे क्या बोला जाता है, तभी तो इसे एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। सो आंसर इज टीसीपी। मुझे इन चारों के फुल नेम बता दो क्या। पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आई बात समझ में। तो ये थे आज की क्लास के 20 क्वेश्चन, 20 इंटू में 3, 60 मार्क्स का पेपर था। तो ये बता दो कि 60 में से आपका कितने का स्कोर आया। अरे अब क्लास हम लोग क्लास ओवर करते हैं, कल क्लास सेम समय पर रहेगी। फिर से कल हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से सीजीएल मेन का एग्जाम करेंगे। अब जल्दी से ये बताओ कि कितने मार्क्स आप लोगों ने जीत लिए। और एक न्यूज और भी है, अच्छा 20 में 17 का स्कोर था, अरे गुड। और एक न्यूज और क्या है कि हमारे पास यहाँ पर फ्री में बैच चलेंगे, फ्री ऑफ बैच स्टार्ट होंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए रहेंगे। कि चाहे कोई बच्चा सीटी मेन की तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, या कोई आर्मी का पेपर तैयारी कर रहा है, उसको सारी की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी, जिसका बैच शुरू होने जा रहा है ट्यूसडे को, है ना। ट्यूसडे को बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप में से कोई बच्चा भी अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो कंप्लीट सिलेबस है, सिर्फ कंप्यूटर नहीं, कंप्लीट सिलेबस के बारे में आपको फ्री में कंटेंट दिया जाएगा, जो कि 5 महीने तक चलेगा, है ना। एक मजेदार बात। तो सब बच्चे जुड़ेंगे, मैक्सिमम बच्चों को अपने साथ जोड़ना है। तो जल्दी से वीडियो को शेयर करेंगे ताकि बच्चों तक हमारा जो मैसेज है पहुंच जाए। चलिए क्लास मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत एंड गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।